आपको सुर्खियां बता देते हैं। मंधाता में विकास के लिए शिवराज ने खोली झोली, मूदी और किलोल ब्लॉक को तहसील का दर्जा। कोरोना से रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन पर सीएम शिवराज ने जताया दुख, कहा बीजेपी परिवार और सरकार के लिए असहनीय नुकसान। कोरोना संक्रमित भी करेंगे मतदान, चुनाव आयोग ने दिया आदेश, मध्य प्रदेश में होने उपचुनाव। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 30,000 पदों पर होगी भर्तियां, प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के आदेश। उपचुनाव को लेकर के बयानबाजी का दौर, कैबिनेट मंत्रियों ने लिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथ, किसान लोन को लेकर किया हमला। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू, 2346 नए कोरोना संक्रमित एक्टिव केसों की बात की जाए तो 22,812। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से बुधवार को एम्स में निधन हो गया था। वो 65 वर्ष के थे। 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी के अचानक से निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। हाल ही में उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान बुधवार शाम को उनका निधन हो गया। सुरेश अंगड़ी 65 वर्ष के थे। अंगड़ी 4 बार बेलगावी संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी के अचानक निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद सुरेश अंगड़ी के निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। यह जन सेवा के क्षेत्र की विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए एक त्रास हानि है। मेरी शोक संवेदना उनके शोकाकुल परिवार, सहकर्मियों और असंख्य सहयोगियों के साथ है। सुरेश अंगड़ी के कोरोना से निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह एक समर्पित सांसद और प्रभावशाली मंत्री थे, जो पूरे स्पेक्ट्रम से प्रशंसित थे। उनका निधन दुखदायी है। दुख के इस घड़ी में मेरी सांत्वना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ओम शांति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन पर दुख जताया। दुख का विषय है कि हमारे एक वरिष्ठ साथी श्री अंगाड़ी जी हमको छोड़ करके चले गए। हम सब जानते हैं कि अंगाड़ी जी का जीवन लोगों के लिए समर्पित रहा। जीवन भर उन्होंने लोगों के लिए कार्य किया। ऐसे वो जनता के नेता थे। कोविड के कारण उनका टेस्ट 11 तारीख को हुआ था और वो पॉजिटिव आया था। तत्पश्चात वो अस्पताल में थे और सुधार भी हुआ, लेकिन ये जो आकस्मिक अटैक पड़ा जिसके कारण उनकी जीवन लीला समाप्त हुई है, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखदायी है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दिन रात एक करके संवेदनशीलता के साथ विद अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर पैसेंजर्स, फॉर आवर पीपल ऑफ इंडिया, वो काम करते थे, जनता की सेवा में जुटे रहते थे। और मेरे लिए तो जो क्षति व्यक्तिगत पहुंची है, माई डीप पर्सनल लॉस, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। आवर रिलेशनशिप वॉज मोर देन अ ब्रदर्स रिलेशनशिप। ही वॉज एल्डर टू मी, ऑलवेज गाइडेड मी, सपोर्टेड मी। अब एक नजर डालते हैं सुरेश अंगड़ी के सियासी सफर पर। सुरेश अंगड़ी ने बेलगांव के एसएसएस समिति कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक करने के बाद राजा लखनगौड़ा लॉ कॉलेज बेलगांव में कानून की पढ़ाई की थी। बीजेपी नेता अंगड़ी 1996 में पार्टी की बेलगाम जिला इकाई के उपाध्यक्ष बने और 1999 तक उस पद पर बने रहे।
2001 में उन्हें पार्टी की जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया और 2004 में बेलगावी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने तक वो इसी पद पर बने रहे। 2004 में 14वीं लोकसभा में वो पहली बार सांसद बने। उस दौरान वित्त मंत्रालय की समिति और उपभोक्ता मामलों के लिए बनी समिति के सदस्य बने। 2009 में वो दूसरी और 2014 में वह लगातार तीसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2019 में चौथी बार लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद मोदी सरकार में उन्हें रेल राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया था। नेक्स्ट रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। इंदौर विधानसभा 3 में 50 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पुराने विधायक कहते थे विकास के लिए पैसे नहीं है, विकास में पैसे से ज्यादा सेवा भाव की जरूरत होती है। आने वाले 3 सालों में इंदौर में कोई भी कच्चे मकान या झोपड़ी नहीं रहेंगे, सबको पक्का मकान जरूर मिलेगा। क्रमांक 5 के हमारे यशस्वी विधायक, जनसेवी नेता आदरणीय महन हाजिया जी, आदरणीय सुदर्शन जी, आदरणीय मधु वर्मा जी, भाई उमेश जी। अब चूंकि समय काफी हो गया, इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु बहुत सुशील विकास की ललक जिनके मन में है और पूछ के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। बहुत योग्य पिता के सुयोग्य पुत्र, आपके लोकप्रिय विधायक कैलाश आकाश विजयवर्गीय जी, कैलाश जी दोस्त से ज्यादा नाम आता था, ताली बजा के आज आकाश का स्वागत। मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, पत्रकार मित्रों, आज मुझे कार्यक्रम में आके अत्यंत प्रसन्नता है। ये बात सही कही आकाश ने, समय की थोड़ी दिक्कत थी, कोरोना के संकट में कई तरह के काम में जुटा हूं, लेकिन जिस स्नेह से इंदौर क्रमांक 3 की जनता की सेवा कर रहे आकाश विजयवर्गीय, मैं गदगद पर प्रसन्न हूं। और आकाश, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, इसी ढंग से बेटा विकास के काम करते जाओ, जनता की सेवा करते जाओ, इसी में मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इंदौर क्रमांक 3 के विकास में एक नया अध्याय रचोगे, एक नया इतिहास रचोगे। क्योंकि जिस गंभीरता से मुझसे मिलते, मुख्यमंत्री में अभी बना, बीच में 7 साल का गैप हो गया, लेकिन जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना, एक तरफ में आकाश के दिल में देखी जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी, इसके लिए पूरा होमवर्क करना, होमवर्क करके पूरा रोड मैप बनाना। और सीधे भी मेरे पास नहीं आते, पहले अधिकारी स्तर पर कैसे चीजें हो सकती है उसकी कोशिश करते हैं, और जब इनको लगता है कि आप ही धक्का मुख्यमंत्री मार सकते हैं तो फिर मेरे पास आके बैठ जाते हैं। सच में ऐसे मेहनती विधायक मैंने बहुत कम देखे हैं। आप सौभाग्य के साथ एक ऐसा युवा कर्मठ और होनहार विधायक आपको मिला। प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माधानता क्षेत्र में कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक नारायण पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नारायण पटेल के लिए वोट मांगते हुए कई घोषणाएं करी। इस क्षेत्र के मूंदी और किल्लौद ब्लॉक को तहसील बनाने का वादा भी शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले साल से वह बीमा प्रक्रिया की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, नई फसल बीमा व्यवस्था लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें मालूम है कि बीमा राशि के वितरण में किसानों को उचित राशि नहीं मिली है, जिसके लिए उन्होंने कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। श्री सरदार पटेल वनग्राम और राजस्व ग्राम पुनासा घोषित ये मांग आ जाई है डिनोटिफाइड करवाने के लिए। दिल्ली चर्चा करके उनकी समस्या का भी हम समाधान करेंगे। संत सिंगाजी समाधि स्थल तक आपने
रोड निर्माण की 3 किलोमीटर की डबल गोला पहुंच मार्ग तक बात की है। नारायण नारायण हो जाएगा रे, संत सिंगाजी महाराज के समाज में जाना। नगर बूंदी को तहसील का दर्जा, अभी तक जितने भी दर्जे दिए आप बताओ, कभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दिए थे क्या? अरे आप जोर से बता दो, दिए थे क्या? और 15 महीना में कोई विकास के काम इन्हें किए थे क्या? तो सुन लो मोदी वालों, मोदी नगर बूंदी को तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर से आक्रामक तेवर दिखाते हुए कमलनाथ को देश का सबसे बड़ा झूठा नेता बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी के ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किए जो पूरा नहीं किया गया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाने पर लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन में माफ करना था, वो आज तक नहीं हो पाया। 29 मार्च 2018 तक का कर्जा माफ किया जाता है। हस्ताक्षर कमलनाथ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। ये सबसे बड़ा झूठ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जनता के आंखों में धूल झोंका, मीडिया की आंखों में धूल झोंका, प्रिंट मीडिया में छपा। ऐतिहासिक निर्णय। कमलनाथ पहले जवाब दो, सबसे पहले तुम माफी मांगो कि मैंने जनता को गुमराह किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला ही हस्ताक्षर झूठ के हस्ताक्षर थे। और इसलिए सबसे बड़ा झूठेला इस देश में कोई नेता है वो है कमलनाथ। पहले कमलनाथ माफी मांगे 7.5-8 करोड़ जनता से, किसानों से, और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे। तुम जनप्रतिनिधि लायक नहीं हो, नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दो। मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर केंद्र सरकार से मांग करता हूं, इनका अगर सीओ, जो कांग्रेस कमेटी के सीओ हैं आजकल मध्य प्रदेश के, कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही साथ कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है। कहीं समस्या नहीं है। पहले भी मैं 2 दिन पहले कह चुका हूं, मध्य प्रदेश में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक अलग टास्क फोर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी उद्योग की अध्यक्षता में बना है, जो दोनों तरह के बातों पर ध्यान दे रहा है। एक तो ऑक्सीजन की आपूर्ति, और वो आपूर्ति केवल प्रदेश में नहीं बल्कि हर एक हॉस्पिटल में कितनी ज़रूरत है उसका आकलन कर रहा है, और उसके साथ ही ऑक्सीजन को कितना उपयोग किया जाए, पर मरीज कितनी ऑक्सीजन का उपयोग होना चाहिए इसकी भी चिंता कर रहा है। ऑक्सीजन की अभी कोई कमी मध्य प्रदेश में नहीं है। जिले की एकमात्र मुखेड़ तहसील का वर्तमान में भगवान ही मालिक है, जहां पर 1 साल में 14 तहसीलदारों के फेरबदल किए गए, लेकिन पूर्णकालिक तहसीलदार का अब तक पदस्थापना नहीं हो पाई है। वहीं वर्तमान में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार मीना दशरिया का उदासीनता के चलते इन दिनों मोखेड़ तहसील कार्यालय के बुरे हाल है। इसी मामले को लेकर के के न्यूज इंडिया टीम तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर कोरोना बचाव बाकायदा हर दफ्तर में नोटिस बोर्ड चस्पा दिया गया था, किंतु तहसील के ही अधिकारी कर्मचारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे सचिन पायलट को चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी में है। सिंधिया के दोस्त सचिन पायलट सिंधिया के प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर सभाएं करके चुनाव के परिणाम बदलने की जबरदस्त कोशिश करेंगे। सचिन पायलट के दौरे को लेकर के ग्वालियर अंचल के गुर्जर नेताओं ने तैयारी कर ली है और गुर्जर समाज में पायलट के दौरे को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव सियासी तौर पर कांग्रेस के पूर्व नेता और वर्तमान में भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा तो कमलनाथ की सरकार गिर गई और भाजपा को फिर से सत्ता संभालने का मौका मिला। अब कांग्रेस जनता के सहारे फिर से सत्ता में वापसी करना चाह रही है। कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में सिंधिया को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट के दौरे को लेकर अंचल के गुर्जर नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सचिन पायलट जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं और एक समाज के ही नहीं 36 बिरादरी के नेता हैं और पायलट जी के आने से काफ़ी हमारे गुर्जर समाज में असर पड़ेगा और वो पार्टी के लिए यहाँ प्रचार के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर ही उनके आने से हमारे समाज में और क्षेत्र में बहुत फ़र्क पड़ेगा और वो आएंगे तो हमको भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस परिवार को अच्छा लगेगा। यहाँ की जितने भी उपचुनाव सीटें हैं उन पर उनके आने से असर पड़ेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अंचल के गुर्जर नेताओं की माने तो सचिन पायलट का युवा चेहरा और साफ छवि के साथ उनकी सिंधिया से दोस्ती मतदाताओं को खासा प्रभावित करेगी। मेहगांव, गोहद, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, पोहरी, करेरा विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या अधिक है जो चुनाव में किसी भी प्रत्याशी की हार या जीत तय कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं सचिन पायलट जी और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी प्रचार के लिए बाई इलेक्शन में मध्य प्रदेश में तो वो प्रचार के लिए आएंगे। कुछ सीटों पर निश्चित ही प्रभाव डालेंगे वो क्योंकि एक तो यूथ है वो और उनका चार्म है अपना, उस हिसाब से यूथ उनसे जुड़ेगा और निश्चित ही उसका चुनाव में हमें फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं और इन क्षेत्रों की हार जीत सिंधिया के राजनीतिक भविष्य से जुड़ी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल को सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। सिंधिया की वजह से ही पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस इलाके में भारी बढ़त मिली थी और कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि सिंधिया को टारगेट किए बिना इन सीटों पर जीतना मुश्किल है। सचिन पायलट गुर्जर होने के साथ साथ एक युवा चेहरा भी हैं। पायलट का जादू अगर मतदाताओं पर चल गया तो शिवराज की कुर्सी जाना तय है। ग्वालियर से के न्यूज के लिए हर्षवर्धन की खास रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।